Hello everyone and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik और आज की वीडियो दैट इज ऑन द पेपर ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी वी विल बी डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ स्कीजोफ्रेनिया एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स। तो स्कीजोफ्रेनिया जो एक काफ़ी फेमस डिसऑर्डर है, ठीक है, बहुत लोगों को साइकोलॉजी बोलते ही समझ आता है कि ओ स्कीजोफ्रेनिया या डिसऑर्डर बोलते ही दे suddenly take the name of schizophrenia. So let us discuss about this disorder today. एंड वंस अगेन, जैसा कि मैं हर क्लिनिकल साइकोलॉजी बेस्ड वीडियो पे के स्टार्टिंग पे या बीच में कहीं ना कहीं बोल ही देती हूँ दैट प्लीज सिम्टम्स पढ़ के अपने आप को डायग्नोज मत कीजिएगा, किसी और को डायग्नोज मत कीजिएगा. दैट इज द वर्क ऑफ अ प्रोफेशनल एंड लीव इट फॉर देम, राइट? सो लेट अस गेट स्टार्टेड एंड हम शुरू करेंगे स्कीजोफ्रेनिया के साथ. अब ये जो टर्म है स्कीजोफ्रेनिया, इट वाज गिवन बाय ह्यूगन ब्यूलर. ठीक है, तो अगर बाय चांस कोई एमसीक्यू आ जाता है दैट हु कॉइंड द टर्म स्कीजोफ्रेनिया, सो इट वाज ह्यूगन ब्यूलर. इससे पहले स्कीजोफ्रेनिया को बोला जाता था डिमेंशिया प्रीकॉक्स. डिमेंशिया प्रीकॉक्स नाम दिया था इमाइल क्रेपलिन ने. ठीक है, बट द स्कीजोफ्रेनिया नेम दैट वी यूज टुडे दैट वाज गिवन बाय ह्यूगन ब्यूलर. And how do we define schizophrenia? How do we understand that what exactly a kind of disorder schizophrenia is? So it is a group of psychotic disorders. Now what do we mean by psychotic disorders? जैसा मैं previous videos में भी बता चुकी हूँ that there is a difference between a disorder being psychotic and a disorder being neurotic. तो साइकोटिक का मतलब होता है दैट द पर्सन हैज समवेयर लॉस्ट टच विद रियलिटी. रियलिटी से उनका टच जो है वो लूज हो चुका है. वेर एज न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स में उनका टच विद रियलिटी रिमेन्स इंटैक्ट. दे अंडरस्टैंड दैट दे आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ अ कंडीशन. फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, तो वो न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स के अंडर क्लासीफाई होते हैं बिकॉज वो इंडिविजुअल ने अपना रियलिटी से टच लूज नहीं किया है. Whereas in psychotic disorders like schizophrenia, the person has lost touch from reality. They are not even aware of what they are going through. ठीक है, तो स्कीजोफ्रेनिया एक ग्रुप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर्स है. उसमें हो क्या रहा है कि एक इंडिविजुअल की पर्सनल, सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग डिटीरियोरेट होती है. सो दिस इज वेरी नेचुरल एज वी ऑल्सो डिस्कस्ड व्हाइल वी वर टॉकिंग अबाउट योर सब्सटेंस अब्यूज एंड एडिक्शन रिलेटेड डिसऑर्डर्स की चाहे कोई भी डिसऑर्डर हो, एक इंडिविजुअल की जो पर्सनल लाइफ है, सोशल लाइफ है, ऑक्यूपेशनल लाइफ है, और इफ यू आर अ स्टूडेंट देन योर एजुकेशनल लाइफ, वो सारी लाइफ के एस्पेक्ट्स डिटीरियोरेट होने लगते हैं कहीं ना कहीं. Now what is happening in schizophrenia to the person is कि उनके जो thought process है, ठीक है, the thought process becomes very disturbed. उनके perceptions बहुत strange हो जाते हैं. They have unusual emotional states and motor abnormalities. तो ये कुछ चार very highlighted symptoms हैं जो schizophrenia के disorder में आते हैं. Now what is the etiology of this disorder? Etiology का मतलब क्या होता है? Causes. What can be the possible causal factors? क्यों कोई schizophrenia develop कर सकता है या उसको develop करने के towards predispose हो सकता है? So number one पे आता है आपका heredity and genes. कि if this disorder runs in your family, then of course you have a higher risk of developing it. जैसा हमने diathesis stress model में भी पढ़ा था. ठीक है, and if a person has gone through some kind of a traumatic event, तो भी वो predispose होता है towards developing this disorder. Then there is this dopamine hypothesis, जो कि dopamine neurotransmitter से related है कि अगर एक individual में dopamine levels इंक्रीज हो जाते हैं, एक्सेस में हो जाते हैं, देन स्कीजोफ्रेनिया के चांसेस भी इंक्रीज होने लगते हैं. डोपामीन इज अ हार्मोन विच मेक्स अस अराउज्ड, विच गिव्स अस द प्लेजर सेंसेशन. ठीक है, एंड साइको एनालिटिकल थ्योरिस्ट बिलीव करते थे कि स्कीजोफ्रेनिया इज द रिजल्ट ऑफ फिक्सेशन एट सम डेवलपमेंटल स्टेज. ठीक है, तो ये एक बहुत ही सिंपल सा ओवरव्यू है that I have given you about schizophrenia, but now we will delve deeper into it. We'll dig deeper into it and हम शुरू करेंगे by understanding the symptoms. अब जो schizophrenia के symptoms हैं वो basically तीन parts में divided हैं: the positive symptoms, the negative symptoms and the disorganized symptoms. Positive symptoms को pathological excess भी बोला जाता है because positive symptoms में हो क्या रहा है कि जो so called हमारा normal behavior होता है, quote unquote normal behavior जो है, उसमें कुछ ना कुछ एक्सेसिव आ रहा है. ठीक है, कुछ बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का वो बन रहा है बिकॉज ऑफ विच इट टर्न्स इनटू अ पैथोलॉजिकल बिहेवियर. तो पॉजिटिव सिम्टम्स में आपके डिल्यूजन्स आ जाते हैं, हैल्यूसिनेशंस आ जाते हैं, विच आई बिलीव यू ऑल मस्ट हैव हर्ड अबाउट. डिल्यूजन्स क्या होता है? फॉल्स बिलीफ होता है दैट इज फर्मली हेल्ड एट एन इनएडुकेट ग्राउंड. सो
एक ऐसा बिलीफ इंसान रखता है जिसका ना सर है ना पैर है, ठीक है, अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो। एंड ये एक फॉल्स बिलीफ होता है, that is actually not true. For example, there are again different types of delusion that can happen. So one of them is delusion of persecution, कि इंसान को लगता है हमेशा कि कोई ना कोई उसके अगेंस्ट प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है, ठीक है, somebody is planning, मे बी उनको लगेगा कि नेबर्स जो है ना मेरे वो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं और वो कुछ भी खाना देने आए उसमें मिला के कुछ दिया होगा उन्होंने, एंड समथिंग लाइक दैट. सो व्हाट इज दिस इज अ फॉल्स बिलीफ जिसका कोई ग्राउंड नहीं है, कोई उनको शक करने का रीजन नहीं है, and they are just believing in it. So that is a kind of a delusion. Then there can be also delusion of reference. Delusion of reference में क्या होता है कि कोई भी जो random thing है, the person begins to associate it with themselves. For example, अगर टीवी में कोई न्यूज आ रही है and they are saying something in the news and the news anchor is talking about something, तो the person might begin to say that this news anchor is directly talking to me, या ये information directly मेरे लिए broadcast की जा रही है. So that is delusion of reference, कि किसी भी random चीज को अपने आप से associate कर लेना, तो वो भी एक फॉल्स बिलीफ है. देयर कैन बी डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर. डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर में क्या होता है, वो इंसान अपने आप को सब कुछ समझने लगता है, प्रोबेबली इक्विवेलेंट टू गॉड, और somebody who is very powerful, somebody who is having a very big image in everybody's eyes, तो वो delusion of grandeur होता है. Then there can be delusion of control. What happens in this is the person begins to think कि उसकी जो thoughts हैं, उसके जो behavior हैं, वो कोई और control कर रहा है. A third person is controlling this person's thoughts and everything. So these are some of the basic examples of delusions that are possible. And what exactly delusions are? ये होते हैं हमारे false beliefs, not हमारे but the person who is having schizophrenia. ठीक है. एंड देन दे कैन ऑल्सो बी हेल्यूसिनेशंस. व्हाट हैपेंस इन हेल्यूसिनेशंस इज यहाँ पे परसेप्शंस तो होते हैं बट इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई. तो देखो, अगर मैं बोलूं कि यहाँ आपके सामने एक बॉल रखी है, सो वहां पे सपोज सच में एक बॉल है, तो दैट मीन्स देयर इज अ स्टिमुलाई इन रियलिटी, और रियलिटी में स्टिमुलाई है तो आप उसे परसीव करोगे. या फिर मैं बोलूं कि अभी मैंने करंटली स्क्रीन पे एक स्टार बनाया है, प्लीज फॉरगिव मी अगर ये स्टार जैसा नहीं दिख रहा है तो. सो दिस इज समथिंग दैट यू आर परसीविंग एज अ स्टार बिकॉज इट इज एक्चुअली देयर इन फ्रंट ऑफ यू. पर अगर मैं बोलूं कि इस जगह स्क्रीन पे एक सर्कल बना हुआ है, तो क्या आप मानोगे? नहीं मानोगे, क्योंकि मैंने कोई सर्कल बनाया ही नहीं है इधर. सो हेल्यूसिनेशन में क्या होता है, वो इंडिविजुअल परसीव करता है चीजों को इवन व्हेन दे आर नॉट देयर इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड. ठीक है. सो दीज आर परसेप्शंस that occur in the absence of an external stimuli. और ये hallucinations auditory भी हो सकती हैं कि किसी की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, tactile हो सकती हैं कि फील हो रहा है कुछ, visual हो सकती हैं दिख रहा है कुछ, ठीक है, olfactory हो सकती हैं कुछ ऐसा smell, they might smell poison, they might smell कि कुछ तो smell आ रही है अजीब सी, ठीक है, somatic हो सकता है skin पे कुछ हो रहा है, ठीक है, gustatory हो सकता है as if snakes are crawling inside the body and something like that. And most common hallucinations are the auditory hallucinations that are there. ठीक है. तो ये कुछ पॉजिटिव सिम्टम्स है स्किज़ोफ्रेनिया के. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेगेटिव सिम्टम्स. नेगेटिव सिम्टम्स को पैथोलॉजिकल डेफिसिट भी बोला जाता है बिकॉज हमारा जो सो कॉल्ड कोट अनकोट नॉर्मल बिहेवियर होता है उसमें कुछ ना कुछ डेफिसिट रहता है, कुछ ना कुछ कम रहता है, बिकॉज ऑफ विच दे टर्न इनटू अ पैथोलॉजिकल बिहेवियर. सो सम ऑफ द नेगेटिव सिम्टम्स इंक्लूड एलोगिया. एलोगिया क्या होता है? पॉवर्टी ऑफ स्पीच. तो द पीपल विद स्किज़ोफ्रेनिया दे हैव अ वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पीच दैट दे हैव. ठीक है. फिर उसके बाद ब्लंटेड एंड फ्लैट अफेक्ट हो सकता है. व्हाट इज अफेक्ट? लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन साइकोलॉजी अफेक्ट इज रिलेटेड टू इमोशंस. तो ब्लंटेड अफेक्ट क्या होता है? दैट पीपल विद स्किज़ोफ्रेनिया शो वेरी लिटिल इमोशंस. ठीक है. अगर कोई एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे बहुत खुशी की बात हो रही है, they might just smile barely, जो लगे भी ना कि उन्होंने स्माइल किया है. सो ब्लंटेड अफेक्ट इज कि बहुत लिमिटेड अमाउंट में अपने इमोशंस शो करना, एंड फ्लैट अफेक्ट इज बिल्कुल भी इमोशंस एक्सप्रेस ना करना, बिल्कुल भी इमोशंस शो ना करना. ठीक है. सो ब्लंटेड और फ्लैट इफेक्ट में आई होप दैट यू आर क्लियर. देन अनदर नेगेटिव सिम्टम कैन बी एवोल्यूशन. एवोल्यूशन में क्या है? एपैथी है, लैक ऑफ मोटिवेशन और ड्राइव. सो द पर्सन इज नॉट एबल टू मोटिवेट देमसेल्व्स. ना उनमें ड्राइव है कि वो अपने गोल्स
गोल्स को अकम्प्लिश करें, अपने गोल्स को परस्यू करें. सो एवोल्यूशन इज कि कहीं ना कहीं उनकी मोटिवेशन, उनकी ड्राइव टू अकम्प्लिश देयर गोल्स इज मिसिंग. और एक सेंस ऑफ एपथी है, नॉट फीलिंग एम्पथी टूवर्ड्स द अदर पर्सन, नॉट अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन's इमोशंस. सो डू यू अंडरस्टैंड व्हाई दीज सिम्टम्स आर नेगेटिव? क्योंकि कुछ ना कुछ कम हो रहा है यहाँ पे. जैसे पॉवर्टी ऑफ स्पीच है, द स्पीच इज नॉट अप टू द मार्क. ब्लंटेड अफेक्ट या फ्लैट अफेक्ट है, तो इमोशंस कहीं ना कहीं कम है. एवोल्यूशन है तो लैक ऑफ मोटिवेशन आ रहा है, एपथी आ रहा है. एनीडोनिया है, एनीडोनिया इज द लॉस ऑफ प्लेजर. तो जिन एक्टिविटीज में सीमिंगली ह्यूमंस को प्लेजर फील होता है उनमें भी लॉस ऑफ प्लेजर हो रहा है. सो दैट इज एनेडोनिया. सो यही एक रीजन है कि पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स क्लासिफाई हुए हैं. डिल्यूजन्स में बिलीव्स एड ऑन हो रहे हैं, सो पॉजिटिव है. हेल्यूसिनेशंस में वो कुछ ऐसी चीजें देख रहे हैं जो है ही नहीं वहां पे, सो कुछ एड ऑन हो रहा है. नेगेटिव सिम्टम्स में कुछ ना कुछ डेफिसिट है. एंड देर कैन बी अनदर क्लास ऑफ सिम्टम विच आर द डिसऑर्गेनाइज्ड सिम्टम्स. डिसऑर्गेनाइज्ड सिम्टम्स में क्या होता है कि उनके बिहेवियर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिसऑर्गेनाइज्ड होता है, जो कि एक पर्टिकुलर वे में होना चाहिए था उस वे में नहीं हो रहा है. सो इट कैन बी रिलेटेड टू द स्पीच, इट कैन बी रिलेटेड टू द बिजार बिहेवियर दैट इज समटाइम्स इन सम केसेस एक्सप्रेस्ड. ठीक है. डिसऑर्गेनाइज स्पीच में क्या होता है, ऑफन दे आर फाउंड टू बी रैपिडली शिफ्टिंग फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर. अब ये चीज मोस्टली हम लोग आपस में दोस्त लोग जब बात करते हैं वो लोग भी कर देते हैं कि यार अभी तो हम किसी और टॉपिक पे बात कर रहे थे, पता नहीं बात करते करते इस टॉपिक पे कैसे आ गए. सो वी ऑल्सो शिफ्ट फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर. बट हम इतना रैपिडली शिफ्ट नहीं करते कि मैं अभी आपसे प्रोबेबली स्कीजोफ्रेनिया के डिसऑर्गेनाइज सिम्टम्स के बारे में बात कर रही हूँ एंड सडनली अगले सेकंड में आपसे बात करने लग जाऊं कि अरे आपने वो मूवी देखी क्या, या एकदम से सडनली फिर टॉपिक चेंज कर दूं. सो व्हाट इज हैपनिंग इन पीपल विद स्कीजोफ्रेनिया इज कि डिसऑर्गेनाइज स्पीच है उनकी. एक तो वैसे ही थोड़ी लिमिटेड स्पीच है बिकॉज ऑफ एलोगिया द नेगेटिव सिम्टम. एंड वट एवर स्पीच इज देयर दैट इज वेरी डिसऑर्गेनाइज्ड. वो तुरंत एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे शिफ्ट करते हैं विच इज एक्चुअली डीरेलमेंट. ठीक है. तो उससे क्या है, एक वर्ड सैलड बन जाता है कि इंसान जो सामने वाला सुन रहा है वो समझ ही नहीं पाता कि एग्जैक्टली इन्होंने क्या बोला या क्या पूछना चाह रहे हैं. ठीक है. देन देयर कैन ऑल्सो बी नियोलॉजिज्म्स. नियोलॉजिज्म्स क्या है, दैट दे माइट इन्वेंट न्यू वर्ड्स. तो जो वर्ड्स एग्जिस्ट भी नहीं करते वो इन्वेंट कर देंगे. ठीक है. एंड व्हेन दे आर स्पीकिंग यू विल फील कि हाँ कुछ तो बोला है, बट यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंसेस. पर्सिवरेशन होता है दैट दे continuously keep on talking about one thing only sometimes, कि perseverantly continuously एक ही चीज के बारे में बोले जा रहे हैं. so that can also happen. so disorganized speech हो सकती है. then there can be bizarre behavior. Now what is happening in bizarre behavior is they move less spontaneously or they make odd gestures. तो या तो बिल्कुल ही मूव नहीं करेंगे, घंटों घंटों उसी posture में rigidity के साथ बैठे रहेंगे, या फिर बहुत ही odd gestures make करेंगे. ठीक है. And these bizarre behaviors, the extreme form of these bizarre behaviors are known as catatonia. Catatonia can be further classified into these three types: catatonic rigidity, catatonic stupor and catatonic posturing. So catatonic rigidity में जैसा मैंने आपको बताया कि एक ही पोजीशन में एकदम rigid होके मे बी upright बैठे रहेंगे and they will not just move and will sit like a statue probably for hours, right? Catatonic stupor में क्या है कि वो लोग एकदम मे बी rigid posture ले लें. अगेन rigidity is involved over here. मे बी अलग अलग gestures बना ले. एंड catatonic posturing में क्या होता है, अलग बहुत ही bizarre postures अपने हाथों के साथ अपने पैरों के साथ probably बनाए. So that is what is happening in the disorganized symptoms and I hope that you are clear with the symptoms of schizophrenia at least. अब हम बात करेंगे द सब टाइप्स ऑफ स्कीजोफ्रेनिया. ठीक है. तो स्कीजोफ्रेनिया के 3 सब टाइप्स भी हो सकते हैं. देयर कैन बी पैरानॉइड स्कीजोफ्रेनिया, डिसऑर्गेनाइज्ड स्कीजोफ्रेनिया एंड कैटाटोनिक स्कीजोफ्रेनिया. अब जिस भी नाम से ये स्कीजोफ्रेनिया का सब टाइप शुरू हो रहा है वही चीज इस टाइप के स्कीजोफ्रेनिया में डोमिनेंट पाई जाएगी. फॉर एग्जाम्पल पैरानॉइड स्कीजोफ्रेनिया. सो डू यू रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर विच वॉज पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, अ पार्ट ऑफ क्लस्टर ए, है ना, जब हमने पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में. सो व्हाट वाज अ बेसिक थिंग अबाउट दैट कि उनको बहुत मिसट्रस्ट है और सस्पिशियसनेस है. सो इज इट रिलेटेड टू लिटिल बिट रिलेटेड टू डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, कि हमेशा मन में ये चलता रहता है कि कहीं कोई मेरे खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं कर रहा एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स. सो योर पैरानॉइड स्कीजोफ्रेनिया का एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक होता है द डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन. एक मेजर सिम्टम कि द पर्सन ऑलवेज फील्स, ऑलवेज हैज अ सेंस कि कोई ना कोई मेरे अगेंस्ट कुछ ना कुछ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करे है, कोई मुझे प्रोबेबली हार्म कर देगा एंड ऑल ऑफ दीज थॉट्स. तो उनकी थॉट्स जो है, उनके बिलीव्स जो है एब्सोल्युटली इलॉजिकल है, एब्सर्ड है. ठीक है. सो पैरानॉइड स्कीजोफ्रेनिया इज अबाउट दिस.
नॉट जस्ट दिस, मैं तो देखो सिर्फ एक ब्रीफ दे रही हूँ आप लोगों को. यू कैन नॉट एवर लिमिट अ डिसऑर्डर टू जस्ट अ स्लाइड और जस्ट अ वीडियो. देर इज अ लॉट टू अ डिसऑर्डर बिकॉज आफ्टर ऑल वी ह्यूमंस आर इन्वॉल्व. हम में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं हम. हमारी मे बी फिजिकल बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती जितना हमारा माइंड कॉम्प्लेक्स होता है. सो वी कैन नेवर लिमिट एनी डिसऑर्डर और एनी टॉपिक ऑफ साइकोलॉजी टू अ मैटर ऑफ फैक्ट टू अ वीडियो इटसेल्फ. ठीक है, तो इसीलिए मैं तो सिर्फ एक ब्रीफ दे रही हूँ आप लोगों को जो शायद आपकी एंट्रेंसेस में आपको हेल्प कर सके. बिकॉज इफ यू कवर अ वाइड एरे ऑफ टॉपिक्स यू विल बी हैविंग अ नॉलेज ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो एटलीस्ट आप एमसीक्यू अटेम्प्ट तो कर पाएंगे. Okay, so another subtype of schizophrenia is your disorganized schizophrenia. Disorganized schizophrenia में as I said जो नाम है वो चीज़ dominant है. तो जो disorganized symptoms थे जो that we discussed, that like disorganized speech or disorganized behavior, the bizarre behavior, that is very dominant. ठीक है, along with that there may be flat affect और blunted affect. Recall what is flat or blunted affect. Flat affect था कि कोई emotions display नहीं करे. blunted है कि किसी भी emotion का बहुत low amount display हो रहा है. Then there can be catatonic schizophrenia. Once again, the front name will be the dominant symptoms. So catatonic symptoms जो थे, what were the catatonic symptoms? The bizarre behaviors, catatonic rigidity, stupor और posturing. So ये चीजें यहाँ पे काफी ज्यादा dominant है और motor signs और abnormalities थोड़ी dominant हो जाती है इस subtype में. And the last thing that we will be discussing in this video, just to give you a relief कि बस ये video थोड़ी देर में खत्म होने वाली है, is the other psychotic disorders. तो ये जो other psychotic disorders है ये schizophrenia से मतलब स्कीजोफ्रेनिया से डिफरेंट है. इवन दो दे आर रिलेटेड बिकॉज ऑफ कोर्स ये भी साइकोटिक डिसऑर्डर्स ही हैं, रियलिटी से इंसान टच लूज कर रहा है. बट द थिंग इज कि ये स्कीजोफ्रेनिया के सब टाइप्स नहीं है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम दैट इन दैट सेंस. ठीक है, ये दूसरे साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं जो एक ही सेक्शन में क्लासीफाई हुए हुए हैं डीएसएम में. वंस अगेन क्विकली, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएसएम? तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख के सेंड करो. ठीक है, तो अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स में हमारे पास स्कीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर है, स्कीजोफ्रेनिफॉर्म है एंड डिल्यूजनल डिसऑर्डर है. सो इफ यू ब्रेक डाउन द स्कीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर तो इसमें एक टर्म आ रही है स्कीजो और एक टर्म आ रही है अफेक्ट. अफेक्ट क्या था? हमारे इमोशंस, हमारा मूड. और इमोशन से रिलेटेड होते हैं मूड डिसऑर्डर्स जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स. तो स्कीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर में क्या है, कुछ हद तक स्कीजोफ्रेनिया लाइक सिम्टम्स होते हैं जैसे स्कीजोफ्रेनिया में होते हैं. ठीक है, और सिवियर मूड डिसऑर्डर होता है. सो मूड डिसऑर्डर थोड़ा ज्यादा डोमिनेंट होता है इस केस में और स्कीजोफ्रेनिया के सिम्टम्स नॉट सो डोमिनेंट होते हैं बट होते जरूर हैं. सो स्कीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर में इन दोनों का कॉम्बिनेशन होकर ये साइकोटिक डिसऑर्डर बनता है. Now, do you know why it becomes a psychotic disorder? Because schizophrenia like symptoms are there. ठीक है, फिर schizophreniform disorder है. schizophreniform disorder में क्या हो रहा है, ये बिल्कुल इसमें exactly जैसे schizophrenia में symptoms होते हैं ना, exactly वैसे ही symptoms इसमें होते हैं but for a short duration of time. So there is a high level of psychosis involved. schizophrenia like symptoms are there जो minimum 1 महीने के लिए तो रहने ही रहने चाहिए but 6 महीने से ज्यादा नहीं रहने चाहिए. So you can also call स्कीजोफ्रेनिया एक तरीके का शॉर्ट ट्रेलर है. स्कीजोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर जो है वो एक शॉर्ट ट्रेलर है फॉर योर स्कीजोफ्रेनिया की. सारी चीजें जो स्कीजोफ्रेनिया में हो रही है, ऑल द सिम्टम्स, द साइकोटिक सिम्टम्स, द साइकोसिस, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन स्कीजोफ्रेनिफॉर्म जो मिनिमम 1 महीने के लिए तो चलनी चाहिए बट वेदर और नॉट यू आर ऑन मेडिकेशंस और टेकिंग ट्रीटमेंट वो 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी. सो दैट इज योर स्कीजोफ्रेनिफॉर्म disorder. And then we have delusional disorder. Delusional disorder में क्या है, there is presence of one or more delusion for 1 month or longer. तो जो हमने इतने सारे टाइप्स के डिल्यूजन डिस्कस किए थे उससे और भी ज्यादा टाइप्स के डिल्यूजन वैसे एग्जिस्ट करते हैं. तो डिल्यूजनल डिसऑर्डर में क्या है कि या तो उनमें से कोई एक डिल्यूजन का प्रेजेंस होगा या प्रोबेबली एक से ज्यादा डिल्यूजन का प्रेजेंस होगा जो 1 महीने या 1 महीने से ज्यादा लंबे समय तक चलेगा. और डिल्यूजनल डिसऑर्डर जो कि एक साइकोटिक डिसऑर्डर है उसमें डिल्यूजन्स ही डोमिनेंट है. ठीक है, हैल्यूसिनेशंस नहीं प्रेजेंट होने चाहिए उस वक्त. इफ हैल्यूसिनेशंस आर आल्सो प्रेजेंट तो वो डिल्यूजनल डिसऑर्डर नहीं रहेगा, वो प्रोबेबली स्कीजोफ्रेनिया हो जाएगा. सो डिल्यूजनल डिसऑर्डर में डिल्यूजन का प्रीडोमिनेंट होना इज नेसेसरी, इज इंपॉर्टेंट without the presence of hallucinations. So these are the other psychotic disorders that you should also know about. So I hope आपको इस वीडियो में ये जो स्कीजोफ्रेनिया के बारे में हम डिस्कशंस कर रहे हैं वो क्लियर हो रहे हैं.
ठीक है. So guys, that is it for today's video. Thank you so much for investing your time, trusting Mind Review and watching this video till here. I really hope that आपको अपने concepts revise करने का chance मिल रहा है इस video के through, या at least कोई नई information learn करने का chance मिल रहा है. If so, then please do consider subscribing to the channel of Mind Review. I would be really grateful to you if you join this wonderful community of psychology enthusiasts. एंड आई प्रॉमिस कि फ्यूचर में आगे भी मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूँगी फॉर ऑल ऑफ यू, अ क्वालिटी कंटेंट, अ क्वालिटी चैनल फॉर ऑल द साइकोलॉजी enthusiasts and everybody who is interested in mental health in general. So that is it for today's video, everybody. Thank you so much for watching it. Have a very good day and we'll meet in another new video. Take care and bye-bye.